मातरम। जय हिंद, जय भारत। हाँ भाई, नमस्कार नमस्कार। हाँ भाई, शेयर कर दो सभी। सबसे पहले शेयर कर दो, फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से शेयर कर दो। हाँ भाई, नमस्कार नमस्कार। हाँ भाई, कमेंट आ रहे हैं सभी के। आवाज़ साफ नहीं आ रही, क्लियर आ रही? वीडियो क्वालिटी कैसी है बता दो। वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी आवाज़ तो सब ठीक है। ठीक है, बता देना, क्योंकि गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। वीडियो क्वालिटी बता दो सही आ रही है। क्लास स्टार्ट कर दें? हाँ भाई, ठीक है, ओके, ठीक है, डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार से स्वागत है फिर ऑनलाइन वाई फास्ट सीकर के यूट्यूब चैनल पर। आशा है, उम्मीद है, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना वक्त कोई अपना टॉपिक। बढ़ते हैं अपने टॉपिक को, स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था साधारण भिन्न तथा दशमलव भिन्न। साधारण तथा दशमलव भिन्न में दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ चुके थे साधारण भिन्न के बारे में। आज दोस्तों बात करेंगे, वो करेंगे दशमलव भिन्न के बारे में। ठीक है, साधारण भिन्न के बारे में अगला टॉपिक आता है दोस्तों दशमलव भिन्न। कौन सा टॉपिक आता है? दशमलव भिन्न। देखिए, सबसे पहले दोस्तों हमने बात की साधारण भिन्न की, और आज दोस्तों हम बात करेंगे दशमलव भिन्न की। दोस्तों हमारी ये क्लास नंबर 4 रहेगी। इससे पहले दोस्तों आर्मी के लिए मैंने क्लास 3 अपलोड कर चुके हैं। हम 3 क्लास के हम पढ़ चुके हैं। आशा है कि, उम्मीद है कि, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज दोस्तों हम आर्मी के लिए क्लास नंबर 4 हमने आप डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न हम पढ़ चुके हैं, दशमलव भिन्न का एक एक पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि दशमलव भिन्न क्या होती है। उससे पहले बात करने से पहले एक सेकंड में आपको बता दूं कि आप अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। दशमलव भिन्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दशमलव भिन्न क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आप जानिए दशमलव क्या होता है। दशमलव क्या होता है दोस्तों? दशमलव होता है कि जो एक पॉइंट दिया होता है आप किसी भी संख्या में, जैसे कि आपको दिया 27.75, क्या दे दिया? 27.75, कोई संख्या दे दी 27.75। तो ये जो पॉइंट ना दोस्तों, इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है? दशमलव बोला जाता है। और जिस भिन्न के अंदर ये पॉइंट देखने को मिलता है, वो भिन्न कौन सी होती है? दशमलव भिन्न कहलाती है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा दशमलव भिन्न क्या होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में इससे रिलेटेड। तो दोस्तों ये तो था दशमलव क्या होती है। अब हम बात करेंगे दशमलव भिन्न के क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में पुट होते हैं, और हम उन्हें कुछ सेकंडों में कैसे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर बात कर रहा हूं जोड़ की, कि जब आपको मल्टीप्लाई के कुछ क्वेश्चंस मिले, उन्हें आप किस प्रकार सॉल्यूशन कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, 52.25 प्लस 47.22। ठीक है, 47.22 को हल करो। तो दोस्तों आपको इसके अंदर छोटी सी बात ध्यान रखनी है। जब भी पॉइंट का भाग दिया हो, माइनस दिया हो, गुणा दिया हो, बाकी दिया हो, जो भी कुछ भी दिया हुआ हो, आपको क्या करना है? सबसे पहले ये जो दशमलव होता है, ये सी भिन्न कौन सी होती है? दशमलव भिन्न होती है, जिसके अंदर पॉइंट होता है। आपको इस पॉइंट को एक सीध में रखना है, एक लय में, एक ताल के अंदर एक सीध में रखना है और सॉल्यूशन करना है। समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। सबसे पहले दे रखा है 52.25, तो मैंने लिख दिया 52.25। उसके बाद में दे रखा था, इसको जोड़ना है किसमें? 47.22 में। तो ये 47 पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये कौन सा है? 22। बस दोस्तों अब आपको ऐड कर देना है। 5 और 2 7, 2 और 2 4, पॉइंट का पॉइंट, 7 और 2 9, 5 और 4 9। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर कितना हो गया? 99.47 आपका करेक्ट आंसर। तो इसी तरह पॉइंट को एक सीध में रखकर हम माइनस करते हैं, और पॉइंट को एक सीध में रखकर हम प्लस करते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों एग्जांपल में और ले लेता हूं, इसी के अंदर ध्यान से देखिएगा अगले एग्जांपल को। एग्जांपल नंबर 2 दोस्तों आप समझिएगा। एग्जांपल नंबर 2 मैंने आपके सामने लिया है 32.75। कौन सा एग्जांपल है? 32.75 प्लस 125.37 को हल करो, ये क्वेश्चन है। अब देखिए उसके अंदर तो पॉइंट के दोनों तरफ 2-2 डिजिट थे, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के इसके तो 2-2 डिजिट है, लेकिन इसके अंदर जो पॉइंट दिया हुआ है उसके इधर 3 डिजिट है, इधर 2 डिजिट है, इधर 2 और 2 है। तो हम इस प्रकार को कैसे ऐड कर सकते हैं? वही सीक्वेंस, वही ताल, वही ले। सबसे पहले पॉइंट हमेशा एक सीध में आने चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ। 32.75 आपका आ गया, उसके अंदर वो कौन सा है? 125.37 ये आ गया।
बस हमेशा हमें पॉइंट ना पॉइंट एक चीज में आनी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई जीरो नहीं है तो आप जीरो लगा सकते हो पॉइंट को बराबर करने के लिए संख्या के इधर उधर, अभी हम उसके भी चर्चा करेंगे। तो देखिए हो गया। अब दोस्तों आप इसको ऐड कर दो, तो 5 और 7 कितने, 12 का 2 हासिल की 1, 7 और 1 8 और 9 10 11 का 1 हासिल की कितनी आ गई 1। तो ये पॉइंट पॉइंट यहाँ आ गया है, जैसा कि जैसा ये एक यहाँ पर फॉरवर्ड आगे हासिल वाली आगे आ गई इधर पॉइंट की इधर। तो 5 और 2 7 और 1 8, अब 3 और 2 5 का 5 और 1 का 1, तो ये आ गया दोस्तों 158.22। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप और कोई भी क्वेश्चन है वो, जैसे कि मैं आप एग्जांपल आपके सामने नेक्स्ट लेता हूँ एग्जांपल, वो लेता हूँ 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007 प्लस 0.0007। इस प्रकार की कोई संख्या हुए तो उन्हें आपको ऐड करना है, तो उसका हल क्या होगा। क्वेश्चन दिया गया है, को हल करो। तो दोस्तों आप मात्र कुछ सेकंडों में सॉल्यूशन कर सकते हो। देखने से ऐसा लगता है इतना बड़ा कैसे सॉल्यूशन होंगे, लेकिन समझ में आ जाएगा आपके। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मैंने लिख दिया 0.7। मैंने बताया था पॉइंट हमेशा सीध में रखना चाहिए, ये पॉइंट इस पॉइंट के नीचे आ गया, इधर 0 का 0, आगे कौन सा 0.7, ये आ गया 0.7। इसी प्रकार पॉइंट सीध में से 0.07, ये आ गया अगला संख्या, ठीक है। अगला पॉइंट सीध में से 0.00 और 7, और अगला पॉइंट ये दे रखा है, देखिए इसमें 3 जीरो वाला हो गया। अब देखिए इतना हो गया आपका पूरा, ठीक। अब इसको आपको प्लस कर देना, तो 7 का 7 फिर 7 फिर 7 फिर 7.0। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर कितना हो गया 0.7777। ये है कि आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों देखने को मिलता है। इस प्रकार की आपकी जितने भी प्लस के क्वेश्चन हो उन्हें आप इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हो कि पॉइंट हमेशा सीध में रहना चाहिए, बाकी हासिल होती है अगर आती है तो पॉइंट के इधर फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक। इस प्रकार से हो जाएगा। अगला दोस्तों एग्जांपल लेते हैं हम दोस्तों माइनस के बारे में, कि जब भी आपको माइनस की संख्या दी हुई हो तो उन्हें आप किस प्रकार से दोस्तों सॉल्यूशन कर सकते हो। तो अब दोस्तों बात करते हैं माइनस के बारे में। दोस्तों माइनस के बारे में, जब कि आपको माइनस या बाकी जब घटाव देखने को मिले तो उन्हें किस प्रकार सॉल्यूशन कर सकते हो। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि पॉइंट पॉइंट सीट में होना चाहिए और तरीका दोनों का सेम ही रहेगा। चलिए दोस्तों चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखने को मिलता है माइनस के बारे में, जब माइनस चिन्ह दिया हुआ हो तो देखिए दे रखा है 786.4 माइनस 542.2 को हल करो। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया था, मैंने लिख दिया 786.4, फिर मैंने लिख दिया दोस्तों नीचे 542 पॉइंट पॉइंट सीध में आना चाहिए, ये पॉइंट का पॉइंट और 2 का 2 ये आ गया, ठीक। अब दोस्तों माइनस करना, 4 में से 2 गया तो 2 पॉइंट का पॉइंट, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई हासिल वगैरह होगी तो आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। 6 में से 2 गया तो 2, 8 में से 4 गया तो 4, और 7 में से 5 गया तो 2। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया दोस्तों 242.2, ये आ गया दोस्तों पहले का आंसर। दूसरे को सॉल्यूशन कर लेते हैं, देखिए ध्यान से आराम से। दे रखा है 322, ये है 322.54, और पॉइंट पॉइंट हमेशा किस में आना चाहिए, सीध में आना चाहिए। ये पॉइंट का पॉइंट लगा दिया, इसके नीचे पॉइंट, इधर देखिए 2 डिजिट है तो मैंने 2 डिजिट के नीचे 2 डिजिट रख दिए। अगर 4 डिजिट होते तो भी 4 इधर ही रखते, 6 होते तो इधर भी रखते, ठीक है। इसी प्रकार आगे तक दे रखा है, इधर देखिए 11 है तो ये ऐसा नहीं कि 11 यहाँ रख देंगे, बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर रखेंगे दोस्तों। 11 हम इन दोनों पॉइंटों के नीचे इस प्रकार से संख्या नीचे रख देंगे। अब हम सॉल्यूशन करेंगे। 4 में से देखिए माइनस के अंदर चल रहा है, क्योंकि चिन्ह किसका है माइनस का, यहाँ पर और यहाँ पर भी माइनस का था। बात ही हमारी किसकी चल रही है, माइनस या घटाव की बाकी है, ठीक है। देखिए 4 में से 2 गया तो 4, 5 में से 2 गया तो 3 पॉइंट का पॉइंट, 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, 3 का 3, ये आ गया दोस्तों 311.34, ठीक है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसको ये हो गया हमारा, इसकी बात कर लेते हैं। दे रखा है 542.37। अब देखिए इसके अंदर आगे इधर 3 डिजिट है, वैसे सॉल्यूशन करेंगे जिस प्रकार करते आए हैं। 746, ये हो गया 746, इस पॉइंट के नीचे ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। इस पॉइंट के नीचे इधर 2 डिजिट है पॉइंट के, इधर इसके अंदर 3 डिजिट है तो मैंने 3 का 3 रख दिया, तीनों डिजिट। यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हो, 1 रख दिया। ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो उसका मतलब क्या, आप 0 लगा सकते हो। अगर कोई डिजिट नहीं है तो उसका मतलब आप ऊपर क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो। अब दोस्तों हम इन्हें माइनस करते हैं, तो देखिए
इन्हें इस प्रकार माइनस करोगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि माइनस में जो संख्या है नीचे वाली जो संख्या है वो कौन सी है, बड़ी, ऊपर वाली संख्या कौन सी, छोटी। तो उस संख्या में क्या करेंगे, बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा दो। तो बड़ी वाली कौन सी है, ये वाली 746.321 में पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो। अब ये वाली रख दो, ये है 542.37, ये रख दिया। अब इसके नीचे कोई भी नहीं है तो यहाँ पर जीरो लगा दो और अब इसको आप घटा दो दोस्तों, ठीक है। तो देखिए 1 में से 0 गया तो 0 और 2 में से 7 गया, ठीक है। तो दोस्तों आपका 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो 12 में से 7 गया, 7 गया तो कितने बच गए आपके, 5 बच गए, ठीक है। अब यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर बच गए कितने दोस्तों, 2 बच गए। 3 तो पहले थे लेकिन एक हासिल हो गई, अब 2 बच गए, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बच गए, 2, और 2 में से 1 जाएगा नहीं, यहाँ पर हासिल आएगी तो 12 हो जाएगा, और 12 में से तो जब 3 जाएगा, ठीक है, 12 में से 3 गए तो 9 बच गया, 10 11 12 9। अब देखिए यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 5 है, क्योंकि 5 से एक हासिल यहाँ पर 6 से फॉरवर्ड हो गई थी, यहाँ पर 5 बच गई। 5 में से 2 गया तो 3, और एक पॉइंट का पॉइंट उतारा नहीं, उतार दिया, ठीक है। और 4 में से 2 गया तो 4 में से 4 गया तो 0, 7 में से 2 गया तो 7 में से 5 गया तो 2। तो ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर आएगा 203.950, 203.900, सॉरी यहाँ पर 1 में से 0 गया तो 1 में से 0 गया तो 1 बच गया, तो 203.951 दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया। एक बार फिर समझाता हूँ, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो संख्याएं हैं इसमें सबसे ये छोटी है ये बड़ी है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या तो घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो ठीक है, इसमें से ये घटाई हमने। तो देखिए 745 में से 745.221 ये है 745 पॉइंट कितना है 321, हाँ सॉरी यहाँ पर तो अभी चेंज हुई थी 321 है, ठीक है। और इधर दे रखा है 542.370 है, ये वाला 542.337, 3 से ओनली कितना है 542.37 है, लेकिन कोई संख्या नहीं हो तो हम यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं, तो ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमने क्या किया, 1 में से 0 गया तो 1 बच गया, 2 में से 7 गए नहीं, 12 में से 7 गए तो 5 बच गए, यहाँ पर कितने बच गए, अब यहाँ पर 2 बच गए, 2 में से 3 नहीं गया, 12 में से 3 गए तो 9 बच गए, यहाँ पर 6 की जगह 5 बच गए, 5 में से यहाँ पर पहले 6 थे, अब 5 बच गए, हासिल की एक तो 5 में से 2 गए तो 3, 4 में से 4 गया तो 0, 7 में से 5 गया तो 2, करेक्ट आंसर हो गया 202.951। अब दोस्तों अगले की बात कर लेते हैं, ये देखिए इसमें दे रखा 5.4 माइनस 1.6, तो 5.4 में से 1.6 गया, तो देखिए 4 में से 6 जाएंगे नहीं, एक हासिल आ जाएगी, 14 में से 6 गया तो कितना बच गया, देखिए दोस्तों आराम से समझिएगा, 4 में से तो 6 जाएंगे नहीं, ठीक है, लेकिन एक यहाँ से जब हासिल फॉरवर्ड गई यहाँ पर कितने हो गए 14 हो गए, और 14 में से कितने गए 6 गए, ठीक है, 14 में 6 गए तो 4 और 4 कितने बच गए 8 बच गए, और इधर कितने बच गए 4, 4 में से 1 गया तो कितना आ गया 3, तो आपके इधर कितना आ गया दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पर प्लस दे रखा है। देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इसमें दे रखा है क्या प्लस, दोनों के बीच में प्लस है, तो 5.4 और 1.6 को जोड़ दो, 6 और 4 10 का 0 हासिल किए, 5 और 1 4 1 7, ये कितना आ गया दोस्तों 7.0 आ गया। इस 7.0 में से माइनस का 2 दे रखा है तो माइनस का 2 कर देंगे, तो 7.0 से 2 माइनस का जाएगा इससे, तो आप 2.0 भी रख सकते हो, तो कितना बच गया आपका 5 क्या आ गया दोस्तों, करेक्ट दोस्तों आपका आंसर आ गया। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दशमलव में जो मल्टीप्लाई होती है उन्हें आप किस प्रकार सॉल्यूशन कर सकते हो। देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मल्टीप्लाई के बारे में, जब भी आपको दशमलव मल्टीप्लाई के रूप में हो तो उन्हें आप किस प्रकार सॉल्यूशन कर सकते हो उसकी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा अपने अगले क्वेश्चन को। और मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना साथ, क्योंकि बार बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है और पूछा भी गया एक बार, ठीक है। तो इस प्रकार को सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले जो भी मल्टीप्लाई की जो वैल्यू है उसको आप साधारण जो मल्टीप्लाई करते हैं वैसे सॉल्यूशन कर लो, फिर मैं आगे आपको क्या ट्रिक बताता हूँ उससे आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि 0.1 को 0.001 से गुणा करना है, तो मैंने डायरेक्ट रखा 0 पॉइंट कुछ नहीं लगा, ये वाली वैल्यू डायरेक्ट रख दी, पॉइंट हटा दिया 0001 रख दी, और इधर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया 01 से, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 1, फिर इसका 0 0 0 3 0 1 2 और 3 0 आ गया। अब दोस्तों 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से 0 आता है, तो 0 0 0 और 0 4 संख्या है तो 4 0 नीचे आ गया। अब दोस्तों आप इन्हें जोड़ दो, तो 1 का 1
1 2 3 और 4 जीरो का 4 जीरो। अब आपका किस प्रकार सॉल्यूशन कर सकते हो, बस जो पॉइंट दिया हुआ था वो पॉइंट आपको रखना है ओनली, और कुछ नहीं करना। देखिए इससे पॉइंट के इधर कितनी संख्या है, पॉइंट के इधर दोस्तों कितनी संख्या है, पॉइंट के इधर मतलब पॉइंट के दाएं कितनी संख्या है, एक संख्या, एक डिजिट है। और इधर इस पॉइंट के इधर कितनी संख्या है, तीन संख्या, तीन और एक टोटल कितनी है, चार है। तो आपको इधर ही चार संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4 छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो आपका करेक्ट आंसर आ गया 0.0001, 0.0001 आपका करेक्ट आंसर आ गया। इस प्रकार इसे भी सॉल्यूशन कर सकते हो। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैंने रख दिया 3.21, ठीक है, अब हमने पॉइंट हटा दिया, ठीक है। अब मैंने रख दिया नीचे 5.4, और अब दोस्तों मैंने पॉइंट हटा दिया और गुणा लगा दिया, क्योंकि गुणा दे रखा है तो गुणा ही तो हमें करना है। अब देखिए दोस्तों, 4 को 1 से किया तो 4, 4 को 2 से किया तो 4 दूनी 8, 4 को 3 से किया तो 4 3 12। अब मल्टीप्लाई का चिन्ह गया, 5 को 1 से किया तो 5, 5 को 2 से किया तो 10 का 0 हासिल की 1, 5 को 3 से किया 15 और 1 कितने हो गए, 16 हो गए। अब दोस्तों जोड़ दो, 4 8 और 5 13 का 3 हासिल की 1, 2 और 1 हासिल वाली 3, 6 और 1 कितने हुए 7 और 1 का 1, ठीक है। अब दोस्तों मैंने बताया था जब भी आप जोड़ कर तो पूरा करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई का निकाल कर आप उसके अंदर किस प्रकार कर सकते हो, अभी जैसे बताया था, जितने डिजिट के बाद में पॉइंट है उतने आपको जोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगाना है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, पॉइंट के उधर एक डिजिट है और इधर पॉइंट के इधर कितने डिजिट है, दाईं तरफ आपको ध्यान रखना हमेशा सब दोस्तों दाईं तरफ होनी चाहिए। तो कितने हैं, एक तो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 3। तो इधर ही तो थे, तो इधर से भी आप 3 डिजिट छोड़ो, 1 2 और 3, तो आपका पॉइंट कितना कहाँ आ गया, यहाँ पर। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो गया, 17.334। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है। आई होप, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा मल्टीप्लाई भी। अब दोस्तों इसके अंदर लास्ट स्टेप रहती है भाग की, बात कर लेते हैं डिवाइड या भाग के बारे में। बात कर लेते हैं भाग के बारे में, ध्यान से देखिएगा, कॉपी और पेन रखने का अपने पास रखिएगा। देखिए दे रखा है 0.45 में भाग देना है 0.009 का, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है, क्या आएगा। इस बार दे रखा है 3.6 में भाग देना है 0.009 का, तो मान ज्ञात करना है, क्या आएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी जो ट्रिक बताऊंगा उससे मात्र 2 सेकंडों में कर सकते हो। देखिए सबसे पहले मैंने रख दिया 0.45, भाग का मतलब होता है बट्टे, नीचे में रख दिया मैंने 0.009। इस बट्टे को बस थोड़ा सा आगे बढ़ाया और कुछ नहीं किया, दोनों तरफ गुणा का निशान लगाया, लगा दिया। देखिए उसके अंदर क्या होता है, उल्टा सिस्टम होता है। ऊपर अगर 2 डिजिट पॉइंट के अंदर है तो नीचे 2 डिजिट से गुणा करते हैं, अगर नीचे 2 डिजिट है तो ऊपर 2 डिजिट से गुणा करते हैं। जितने डिजिट होते हैं उसके सामने नहीं, उससे अपोजिट गुणा करते हैं। देखिए इसके अंदर पॉइंट के इधर कितने अंक है, 2 अंक है, और इधर पॉइंट के अंदर कितने अंक है, 3 अंक है। तो नीचे वाली संख्या को तो उतने ही जीरो के साथ 1 लगा देते हैं, गुणा कर देते हैं। देखिए पॉइंट के अंदर 2 अंक है, ठीक है, तो मैंने इसको तो गुणा कर दिया किससे, नीचे तिरछा गुणा करना है, गुणा हमेशा तिरछा करना है। ऊपर पॉइंट के इधर कितने 2 अंक है, तो मैंने इससे तो गुणा कर दिया 100 से। इधर पॉइंट के अंदर आगे 3 अंक है, तो इसको ऊपर वाले को गुणा किया 1000 से। क्यों गुणा किया, क्योंकि जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो से गुणा करते हैं, और इधर जो पॉइंट 0 है उसकी जगह 1 आ जाता है। ठीक है, समझिएगा, आपको समझाना चाहता हूँ, आपको समझ में आ गया तो आपका आंसर हो जाएगा। इधर तो डबल दो डिजिट थे, 2 डिजिट से उल्टा गुणा कर दिया, नीचे ऊपर 2 है तो नीचे से गुणा, नीचे 3 है तो ऊपर 3 उल्टा कर दिया, उल्टा सामने नहीं रखने, इधर 2 तो इधर 2 नहीं रखने, इधर 2 है तो नीचे 2, इधर 3 है तो इधर 3। ठीक है, समझ में आ गया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इनको दोस्तों आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पॉइंट है ना इनका, ये हट गया। पॉइंट हटाने के लिए दोस्तों मैंने ये, जैसे कि आपको मान लीजिए कोई भी एग्जांपल दिया है कि आपको दे रखा है 9.5, ठीक है, इसको आप गुणा करो, इसको मतलब सॉल्यूशन करो, पॉइंट के अंदर है तो पॉइंट हटाने के लिए आप क्या दोगे, 10 का भाग दोगे, क्योंकि पॉइंट के अंदर कितनी संख्या, एक डिजिट है, तो आप भी एक डिजिट लगा के 10 का भाग दे दोगे। इस 95 में 10 का भाग देने पर आपका शॉर्ट आंसर आ जाएगा, वो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इसी प्रकार आपको समझाना चाहता हूं कि पॉइंट के इधर जितने अंक है ना उतने ही यहाँ पर भाग गुणा हो जाएगा, उठेगा और उल्टा हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। अब सॉल्यूशन करते हैं, पॉइंट हट गया, पॉइंट हटाने के लिए इस दोनों से गुणा किया है, तो जब 45 को हमने क्या किया दोस्तों, ये 0 0 हट गया अब आपका,
ठीक है। देखिए 45 को जब 1000 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया 45,000, ठीक है। और इधर 9 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया 900, तो 9 पंजे कितना आ गया 4500, तो कितनी बार गया भाग 50 बार, तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों 50। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, इसी तरह बिल्कुल रखेंगे। 3.6 रख दिया और बट्टे में 0.009 रख दिया। अब मैंने बताया था पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं, उल्टा सिस्टम करते हैं। तो देखिए 3.6 में तो भाग किसका देंगे, 3.6 में तो दोस्तों हम भाग दे देंगे 10 का, क्योंकि पॉइंट के इधर एक डिजिट है, इधर पॉइंट के अंदर कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो इधर हम क्या कर देंगे 3 जीरो लगा देंगे। जितने डिजिट है पॉइंट के अंदर उतने से दोस्तों क्या करते हैं भाग लगा देते हैं। इसमें इसका भाग लगा दिया, इसमें इसका भाग लगा दिया। अब दोस्तों हम इनको जोड़ ऐड कर देते हैं, आगे सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पॉइंट का जीरो का मतलब जो मैं ये जो भी 10 और 1000 है इसका मतलब पॉइंट हटाए हमने। अब तो देखिए 36 को 1000 से गुणा करने पर कितना आ गया 36,000, और 9 को 10 से गुणा करने पर कितने आ गया दोस्तों 9 दहे 90 आ गया। 36,000 बटे कितना आ गया दोस्तों 90 दोस्तों आपका आ गया। देखिए 9 चौक 36 400 आपका करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। देखिए 9 का भाग इसमें 90 का भाग 3600 में कितनी बार जाता है 400 बार चला जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखिए उधर तो दे रखा है 36,000, नीचे आपको दे रखा है 90, तो इस जीरो से जीरो काट दो। तो अब देखिए 9 का भाग 9 चौक 36 4 बार गया, ये 2 जीरो और रख दो, तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया 400। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये था दोस्तों हमारा टॉपिक था साधारण भिन्न एवं दशमलव। सबसे पहले हमने साधारण भिन्न पढ़ा, अब हमने आज दोस्तों क्लास में पढ़ा दशमलव भिन्न। आई होप कि आपको ये टॉपिक संपूर्ण पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारी जो कल की क्लास रहेगी यानी नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर आर्मी का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, आर्मी का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आऊंगा। इसलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वो टॉपिक आपके सामने लेकर आए आपके फोन में नोटिफिकेशन सबसे पहले अपडेट हो। तो मिलते हैं उस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपने का, स्वस्थ रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।